अब ले इतनी बातें बोल दिया तब रिकॉर्ड होगा। क्या करें, फिर से रिकॉर्ड करें क्या? रिवाइंड होगा वहाँ, अब इसके बाद रिवाइंड हो जाएगा। हम रिवाइंड कैसे करें? फिर से सबको मिटा दें? वहां से जितना रिवाइंड कर लो, यहां रिवाइंड नहीं होगा, इन पर्सन नहीं होगा। तो क्या बात है, ये शब्द यूज नहीं करो। ये शब्द जो है हमें अच्छा नहीं लगता, और हमारे क्लास में कम से कम अन्य बातें बोलो, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं करो। कहीं कुछ चीज़ें, कुछ शब्द से किसी को इरिटेशन होता है ना, हम उस तरह के शब्द नहीं बोलेंगे जिससे कि आपको इरिटेशन हो। वातावरण को दुरुस्त रखना है, तो जिन चीज़ों से हमें कुछ लगता है कि नहीं होनी चाहिए, हम भी आपका सेंटिमेंट का ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। तो देख यहाँ पर ए का क्या होगा, P1 + R/T, है ना। ऐसे n लिखते हैं लोग, है ना, n लिखते हैं। ये होता है P1 + R+n। ये सब समान बातें हैं। SI का मतलब क्या समझेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। PRT प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। और CI का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। A का मतलब हो गया अमाउंट, और P हो गया प्रिंसिपल, है ना, PAL प्रिंसिपल। अब इसमें दो चीज़ें और सिखाते हैं, इसका बेनिफिट्स मिलेगा दो जगह पे। दरअसल जानते हो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कहाँ, माने कौन सा चैप्टर्स में आता है? आप लोग जब FM पढ़ने जाओगे, FM का जब आएगा 5th सेमेस्टर में, तो उसमें पहला ही चैप्टर मिलेगा आपका, उसका है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। टाइम ऑफ मनी वैल्यू शायद है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा। उसमें तुमको इस तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट ही उसमें शुरू करेगा, क्योंकि वैल्यू जो है किसका होता है? टाइम का। और टाइम का वैल्यू ही तो क्या है? मनी है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहने का मतलब क्या हुआ कि टाइम के अनुसार आपका मनी पैदा होता है। जैसे आज 100 रुपया आपने रखा, एक बरस के बाद कुछ ना कुछ एप्रिसिएट कर जाएगा। तो चूंकि 1 साल तक आपने रखा, तो वही ना टाइम वैल्यू हुआ। वो कन्वर्ट हो गया, मान लिया 10% मिलेगा, तो आपको 10 रुपया अलग से मिल जाएगा, आपका टोटल वैल्यू 110 रुपया हो गया। तो वो 10 रुपया जो एक्सेस हुआ, वो रुपया तो अपने आप में कोई माने बर्थिंग तो नहीं किया, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 रुपया एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। तो ये जो 1 ईयर का पीरियड हुआ, यही उसकी कीमत हो गई उस कैपिटल की। तो जो वर्तमान में आपके पास एसेट्स हैं या वर्तमान में जो लायबिलिटीज हैं, वो आने वाला समय में कितना वो घटेगा या बढ़ेगा, इन सब चीज़ की जानकारी, चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में अभी भी हम आप लोगों ने टाइम सीरीज पढ़ के आया, अभी भी टाइम सीरीज पढ़ के आए ना। अब वहाँ पर टाइम सीरीज में क्या था कि किसी प्रोडक्शन के बारे में जज करना, है ना, किसी एक वेरिएबल्स के आधार पर दूसरी वेरिएबल्स के बारे में जानकारी लेना, रिग्रेशन में ये सब सीखे आए। बात समझ में आ रहा है? इंडेक्स नंबर में पूरा टाइम था, ईयर बाय ईयर था, तो वहाँ टाइम था। मूविंग एवरेज वगैरह में सीखें, यहाँ पर भी आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही डेटा है आपका प्रिंसिपल, और आपके पास 3 पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब समझते हैं? नहीं, पैरामीटर मतलब उसका डिटरमिनेंट, जो उसको डिटरमिन करेगा। जैसे आपका प्रिंसिपल को डिटरमिन कौन करेगा? R and L, यह दोनों मिलकर यह ना पैरामीटर हुआ। इस पर आपका A मिल जाएगा, ये कैलकुलेट होगा, और ये कोई A में से आपका मूल को घटा देंगे तो आपका टाइम वैल्यू मिल जाएगा कि मनी का टाइम वैल्यू कितना था। अरे बात समझ में? ये सब्जेक्ट का एक एंट्रांस है। ऐसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब वो एक थोड़ा सा उसकी तुलना में थोड़ा सा और उस मीनिंग को एलाबोरेट करें, इन्हांस करें, और उसका फर्दर यूज देखें। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? तो
बात समझ में आ गई ना कि ये एप्रिसिएशन है ना, एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन। अब जैसे कोई मशीन है, उसका कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होगा, टाइम के साथ उसमें वियर एंड टीयर्स होगा, वो डिप्रिसिएट करेगा, है ना। या तो एप्रिसिएट करेगा कुछ चीजें, या तो कोई डिप्रिसिएट करेगा, और सब वो कंटिन्यूअसली करेगा। बात समझ आ रहे हैं। तो जब एप्रिसिएट करेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन उसी रेट से डिप्रिसिएट करेगा तो माइनस हो जाएगा। कोई मशीन की कीमत 30,000 है, 5% के दर से उसमें आपका मैंने डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो आफ्टर 3 ईयर्स उसका कीमत कितनी होगी? आप लोग तो निकालते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस से, निकालते हैं ना, रिड्यूसिंग से कि पहले 100 था तो 10% घटेगा तो 90 हो जाएगा, फिर 9 रुपया घटेगा तो सेकंड ईयर में के लास्ट में वो 81 रुपये का उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी, फिर 8 रुपये 10 पैसा घटेगा, तो डिप्रिसिएट कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रहे हैं। तो यही फार्मूला पर बनेगा। तो प्लस अगर रहेगा तो एप्रिसिएट करेगा, और माइनस रहेगा तो आप 3 ईयर बारी बारी से रिड्यूस करते हैं, उसको एक ही फार्मूला पर बैठा के निकाल देंगे, है ना। नहीं समझी? डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, अमाउंट, और कितना डिप्रिसिएट हुआ इसमें से इसको घटा देंगे। बात समझ में आ रहे हैं। ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट रुपये पैसा के नहीं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को या किसी भी कैपिटल को आपको या तो ग्रो होगा या तो सिंक करेगा, डिक्लाइन होगा। तो देखो, इसको दूसरे टर्म से भी यूज करते हैं, बाकी तो नॉर्मल सवाल लेंगे बना देंगे, सवाल में दिक्कत नहीं है। ये एंट्री है सवाल का, बात समझ में आ रहे हैं। इसी टर्म्स को हम लोग जो बचपन से सुनते आए हैं, इसी को एक नए शब्दों के साथ सुने, उसकी बेनिफिट अगला चैप्टर में आपको समझ में आएगी। तो अब जो है पी को क्या मानते हैं? पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को आप मानिए पी भी, मतलब बोलो क्या बोली? पी फॉर प्रिंसिपल। अब पी भी का मतलब हो गया, वहां कह लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू हुआ ना। 100 रुपया भी है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 100 रुपया। बस समझ आ रहे हैं। चाहे पी भी कहें चाहे प्रेजेंट वैल्यू कहें, ठीक है। यानी प्रिंसिपल आपका प्रेजेंट वैल्यू है। बात समझ में आ गए? नहीं समझ में आया? गुड। और ए है, ए को क्या मानेंगे? ए भी से क्या हुआ? ए भी से क्या हुआ? कुछ तो बोलो, सोचो, बोलो क्या हो सकता है? अमाउंट वैल्यू, ठीक है, अमाउंट वैल्यू हो गया। अच्छा, अब अमाउंट का मतलब क्या समझे? पी जो हो गया, हाँ, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। प्रेजेंट के बाद क्या होगा? जो हमको जिस समय मिलेगा, है ना, तो उसका फ्यूचर वैल्यू होगा ना। वर्तमान में 100 रुपया है, एक साल उसका फ्यूचर है ना। एक साल के फ्यूचर के बाद जब वो एंड ऑफ द ईयर होगा तो समय वो वैल्यू कितना हो जाएगा? अक्रू हो जाएगा आपका 10 रुपया। तो आपका कैपिटल कितना से माना जाएगा? 110 रुपये से माना जाएगा। ट्रांसफर करेंगे जब आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो ये ना नियम है। आप तो अकाउंट का स्टूडेंट, नॉर्मल सी बात समझेंगे, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर वैल्यू, ए फॉर फ्यूचर। क्लियर? यद्यपि आप लोग इसमें PCI करके ही बनाइएगा, लेकिन इसका हम आपको एप्लीकेशन बताएंगे ताकि इसके अनुसार एक और जो चैप्टर पढ़ाएंगे पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। इससे भी एन्युटी जो ये कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग और एप्रिसिएटिंग है, इंक्रीजिंग है, उसमें ये दिया है, वो एन्युटी का चैप्टर है। अच्छा, एक चीज और इसमें देखो, ये जो है
इसको क्या बोलते हैं? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो है आपका है IF। IF मतलब, हाँ, ये क्या है? इंटरेस्ट फैक्टर। आपको इसको प्रिंसिपल से लेने देना नहीं है, ये केवल टाइम और रेट से इसका मतलब है। प्रिंसिपल से खाली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना अमाउंट उसका निकल जाएगा, है ना? तो ये क्या होगा? कौन सा? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, क्योंकि ये इंटरेस्ट किसको कर रहा है? फ्यूचर वैल्यू को कर रहा है ना। बात समझ में आ रहे हैं कि अब यहां पर के ये इसको पढ़ेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। बात समझ में आ रहे हैं? अब अगर यहां पर देखो कि आपके पास कोई फ्यूचर वैल्यू आपके पास जो है 110 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% है, और टाइम जो है आपके पास 1 ईयर है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? क्या कर रहा है वो? वाओ! अब देख, प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है, और ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। तो बता प्रिंसिपल कितना होगा? अब कहोगे कि 100 रुपया होगा। 100 रुपया? कितना होगा? हाँ, हाँ, तो 100 ही तो होगा। अरे 100 रुपया अगर होगा तो 1 साल बाद ही ना 10% से निकल कर आएगा, तो 110 रुपया हो जाएगा। प्रश्न तो यही था ना, तो कंफ्यूज क्यों हो गए कि अमाउंट 110 रुपया है 10% के रेट पर 1 साल के बाद, तो उसका प्रिंसिपल कितना होगा? यही प्रश्न है ना। व्हाट वुड बी द प्रिंसिपल व्हेन द अमाउंट विल come to 110 at the rate 10% per annum, then what would be the principal? That is the 100। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब जो है ये निकालने के लिए अगर यही रहता यहाँ पे कि आपका ये रहता 121 और रहता 10%, तब भी आंसर 100 ही होता, और ये जो है ईयर कितना हो जाता? 2 ईयर हो जाता। क्यों? क्योंकि पहला साल का एंड में हो गया 10 रुपया इंटरेस्ट और 100 रुपया मूल, टोटल हो गया 110। अब जब अगले साल का ट्रांसफर होगा तो 110 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जुटेगा, यानी 11 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 121 रुपया हो गया। तो ये तो चूंकि हम नॉर्मल इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हम ओरली जो है इसको डिस्कस कर ले। तो अगर हम इसको फार्मूला पर बैठाना चाहें तो क्यों नहीं बैठा सकते? तो क्या लिखते हैं? आपने पढ़ा ए, अब हम लोग इसी पर चलेंगे, ए और पी पर चलेंगे। ये फ्यूचर वैल्यू जहां जहां हमको लगेगा वहां वहां लेकर आएंगे, ठीक है? अगर आपके पास ए जो है 121 है ना, सब रुपीज में है ना, क्योंकि रुपया पैसा का सब हिसाब किताब है, तो हम लोग रुपीज को नहीं लिखेंगे। आप लोग भी सुन लेना भाई। हाँ, और आर जो है, आर कैपिटल लेते हैं, सब जगह स्मॉल भी लिया जाता है लेकिन हम लोग कैपिटल लेके चलते हैं, पाबंदी छोड़िए है। आर इक्वल टू 10%,
a% लिख दिया तो इसको भी लिख। अब तुम लोग को मिलेगा जानते हो क्या, 0.1 मिलेगा ऐसे रेट है ना। तो जो अगर परसेंट में भी रहेगा तो उसको पलट देना किस में, डेसिमल में, इसलिए हम 100 नहीं लिखा फार्मूला में। जो बाय 100 बोल रहे थे हम 100 इसीलिए नहीं लिखा, वो ट्रेडिशनल मेथड है बाय 100। आप उसको किस में बदल देंगे, डेसिमल में, काम करना आसान होगा। समझ रहे हैं ना, काम करना आपको आसान होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। अच्छा, अब आपके पास टाइम है कितना, 2 इयर्स। तो पूछ रहा है P इक्वल टू व्हाट। देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, हम एक ऐसा एग्जांपल ले लिया रैंडम, इससे कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको, है ना। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला A इक्वल P1 प्लस R बटा T कर देते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, अलग से कुछ नहीं करना, क्योंकि एक अननोन है बाकी तो नोन है। जो जैसे फार्मूला दिया हुआ है उसको सही बैठा देंगे। तो यहाँ कितना बैठा देंगे, 121, P अपनी जगह पर। और अच्छा देखो, अब यहाँ से ही यहाँ एक हम डस्टर खोज रहे हैं धत्तेरा। हाँ, अब देख यहीं से हम लिख सकते हैं क्या, A डिवाइडेड 1 प्लस R बाई T इक्वल टू P। बात समझ में आ गए, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, मैं ये समझाने की चेष्टा किया कि इसका मतलब जो हुआ 1 प्लस R टू पावर n ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1/1 प्लस R टू पावर T। कि कोई फ्यूचर में है तो उसका प्रेजेंट कितना होगा, फ्यूचर में इतना हो जाएगा तो उसका प्रेजेंट में कितना होगा। कि मान लो आप चाहते हो कि आपको 5 वर्ष तक एक इनकम जो है एक रख देना है, ताकि वो आने वाला समय में वो 7 लाख रुपया हो जाए बाजार में, यानी बैंक जो है 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। एक कंसेप्ट है ना कि 7 लाख रुपया आपको पढ़ाई में लगेगा। ये सब टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो क्या है, ये तो आपका फाइनेंशियल ये है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो आके इसके एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसी को कहते हैं ना फ्यूचर प्लान करेंगे। कि आपके को 7 लाख रुपया चाहिए, इसे कोई प्रोग्रामिंग करने बड़ी बात नहीं होती। अब होता क्या है कि हम वर्तमान में यहाँ पर हैं, हमारा पोजीशन ये है, हमारा इनकम स्टेटमेंट ये है, हमारा ये बिजनेस का दायरा है, हमको इतना रुपया चाहिए। तो अभी हम वर्तमान में एक बार कितना रुपया रख दें कि 7 साल में मेरा 7 लाख हो जाए। अब बाजार का जो बैंक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उसी रेट पर रखेंगे, तो ये पता चल जाएगा ना कि 7 लाख के लिए वर्तमान में हम कितना रखें। क्योंकि अगर हम सीधे अगर फ्लाइट रहता तो सीधे होता कितना कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 3.5 लाख रुपया रख देंगे, 7 वर्ष से दुगना हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बातें नहीं है। तो आपको कैसे करना है, तो उसकी कैलकुलेशन कौन करेगा, ये मेथड आसानी से समझ जाइएगा कि हमको 7 लाख फ्यूचर में चाहिए, तो वर्तमान में हमको कितना रखना है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है या 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या करेंगे कि जितना चाहिए उतना से इतना से भाग दे देंगे, वर्तमान उसका निकल जाएगा कीमत। ये ना हुआ, तो यानी 1/1 प्लस R टू पावर n क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। कि किसी भी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में बदल देगा कि कितना होना चाहिए। अगर ये जो है कंटिन्यूअस, चूंकि कंपाउंड है, ईच ईयर एक कंपाउंड होगा, एनुअली या वीकली या मंथली, जैसा टर्म्स एंड कंडीशन होगा ना। ये तो टर्म्स एंड कंडीशन पर है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, टर्म्स ऑफ कंडीशन पर। जैसे कॉल मनी पढ़ते होगे या पढ़ोगे मार्केट, तो क्या है 1 से 14 दिन का ना है, टी-बिल जिसको कहते हैं, कॉल मनी मार्केट, उसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहां तो पर डे के हिसाब से हुआ ना, या पर आवर के हिसाब से हुआ, क्योंकि मिनिमम फ्रैक्शन में आ जाइए ना कीमत, क्योंकि बैंक तो हर एक मिनट का जोड़ता है पैसा। अरे बात समझ में, तो ये सब उसी का काम आ गया। तो ये जो निकलता है, देखो हम लोग तो इसको यूज करते हैं, आज इसकी मीनिंग समझ रहे हैं कि ये दोनों चीज को करता है, कि प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में बदल देगा, कितना होगा कैलकुलेटेड,
या फ्यूचर में कोई वैल्यू इतना होगा तो उसका प्रेजेंट में कितना होना चाहिए, इसको भी कर देगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू से तो वो एप्रिसिएशन कर देगा। एप्रिसिएशन का मतलब क्या करेगा, उसको माने कंपाउंडिंग कर देगा, और ऐसे क्या कर देगा, उसको डिस्काउंट कर देगा ना। कंपाउंड का अपोजिट क्या होगा, डिस्काउंट कर देगा। तो डिस्काउंट मतलब वो नहीं जो आपको अकाउंट में डिस्काउंट पढ़ते हैं, यानी 121 को 100 कर देगा, 21 रुपये डिस्काउंट कर देगा अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ गए? अच्छा, अब इसमें जो है आपको जगह जगह लॉग का भी बारे में पढ़ना होगा। तो लॉग क्यों होगा वो समझा देंगे, कुछ सवाल बनाते हैं ताकि सवाल पर काम करते हैं। ऐसे तो मीनिंग समझ में बात आ गई? क्यों शिवम, क्लियर हो गया ना? आओ अब हम लोग सीखते हैं। पहला सवाल लो। क्या लिखा है पहला सवाल? ठीक, सिंपल सी बातें हैं। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हम नियम क्या बताते हैं? नियम बताते हैं कि सबसे पहले आप लिख लो गिवन। सबसे पहले गिवन, क्या क्या गिवन है, ठीक है? तो गिवन में आपका है क्या क्या है, यानी वो प्रिंसिपल हो गया। तो यहां लिख देंगे P इक्वल टू ₹2000। कॉमा नहीं लिखेंगे, मैथ बनाते समय कॉमा नहीं लिखेंगे। अकेला जब लिखेंगे तो कॉमा वगैरह के यूज करेंगे। कोई कॉमा रहने से फिर उसका अलग बीच में जब यूज करते हैं तो उसमें गड़बड़ाने लगता है। क्या कर रहा है उसको भी? अच्छा ठीक है, और क्या है? टाइम है। तो T फॉर टाइम कितना? 2 इयर्स। R दे दिया, 3% है, 8% है। तो 8% है, तो अब इसको यहीं पर बदल दे। है ना, इसको यहीं बदल दे। परिणाम हो गया, PA हो गया। अच्छा, और बस हो गया। तो पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? CI इक्वल टू व्हाट? आपको अमाउंट भी पूछा है? अच्छा, दोनों पूछा है। CI पूछा है केवल? ओ क्या पूछा है? CI पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम जानते हैं A माइनस P, ये होता है ना। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना है, हम A निकाल के नहीं निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देख, CI इक्वल क्या होता है? A। राज मार देंगे ना यहाँ से। चल इधर देख, C इक्वल टू क्या होता है? A माइनस P। और A इक्वल टू क्या होता है? P। हट, मार देंगे बस। पावर T और माइनस P होता है। दोनों में से P कॉमन निकाल लो। 1 प्लस R2 पावर T माइनस, डायरेक्ट एक बन जाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझी? यानी तो यहां लिखेंगे सिंस CI इक्वल टू P बाहर, यह इंटरेस्ट फैक्टर। सिंपल सी बात है, ये इंटरेस्ट फैक्टर हो गया ना, याद करने की जरूरत भी नहीं है। उसमें से 1 घटा देंगे, है ना। अब कितना लिखेंगे? P है हमारे पास 2000 और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 0.08। हाँ नहीं, ये 0.8। टाइम हो गया मेरा 2 और माइनस 1। अब आ जाओ, तो 2000 का 2000 रह जाएगा,
इक्वल टू 2000 और 1 + 08। अच्छा देख, इतना जो लिखते हो ना, यहाँ पर देख, इसको जो है एक और छोटा सा चीज़ बतला दें। इतना लिखने की दरकार ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हायर क्लास में, तो सीधे लिख देता 1.08, सीधे ऐसा ही लिख दे ये, क्योंकि जोड़ेंगे तो उतना ही ना होगा, तो अलग से ही दिखाने क्यों जाए। 108 को इंटू कर, इक्वल कर। हाँ, मेमोरी का चीज सिखला दें। 1.08 इंटू इक्वल, रहने दे 1.1664। अब देख ये हो जाएगा ना। अब उसमें से 1 घटा दे, कितना आ गया? उसकी हमको जरूरत नहीं, फिर 2000 से गुना कर दे, 2000 से गुना कर दे, इक्वल आंसर 1 मिनट में बन गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही बन गया, इसमें मेमोरी का यूज नहीं हुआ। देखिए कैलकुलेटर का कितना यूज है, करते रहने से चीज़ें बात आती है। अब लगता है नहीं कि सब चीज़ सब कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, इसलिए वो कैलकुलेटर यूज कहा क्योंकि कॉलेज में लगेगा। जब कॉलेज में नहीं लगेगा तो फिर एक कैलकुलेटर का भी आपको सिखाएंगे करने के लिए। इसमें वैरायटी सब कैलकुलेटर है आपको मोबाइल में, कभी कभी आपको सिखाए भी होंगे या नहीं भी होगी, बात आती रहती है। तो हर चीज़ में अपने कुछ बातें हैं। तो चूंकि एकेडमी में इसमें लगेगा, अतः हाथ इसमें हम आपको करा दे रहे हैं। हम तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है कर ही तो रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ करना है और उस पर आपको हैबिचुएटेड होना है, अतः उसको हम कहते हैं कि आप लोग क्लास में रखिए। क्योंकि ये तो सब कर लेगा और करता है, उसके भी तो फंक्शंस को यूज करें। अब पढ़ाई में यूज करें, केवल सिंपल आप लोग जोड़ घटा के लिए करते हैं। यहाँ सीधे सवाल का आंसर ही निकालने के लिए पहुंच गए। यहाँ से जब चले, यानी यहाँ से ही आप चले, आपका आंसर बन गया। आप सीधे ये दोनों इसके हिसाब से 1.08 का कर देते, ये पावर डाल देते, जितना है जितना टाइम्स, खाली एक बार इंटू करना है, इक्वल दबाते जा। 7 बार कहेगा तो 7 बार, 15 बार कहेगा तो 15 बार, यानी 16 टाइम्स हो जाएगा स्क्रीन पर। गिनती देख लेना, -1 कर दो, इंटू इंटरेस्ट फैक्टर निकल गया। इंटरेस्ट फैक्टर निकल गया ना, जितना प्रिंसिपल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है अमाउंट, उसको प्रेजेंट में बदलना, तो पहले इंटरेस्ट फैक्टर निकल गया। अब इसको रिवर्स कर दो, डिवाइड करके इक्वल कर दो, रिवर्स हो गया, फिर इंटू कर दो, क्योंकि भागा तो जैसे ही रिवर्स कर देंगे तो इंटू हो जाएगा। इंटू हो जाएगा तो फिर फ्यूचर वैल्यू से उतना मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। नहीं समझे? एक ही साथ में कई साल का भी निकल सकता है बिना किसी टेंशन का। और वन मैंने एकदम वेरी कह सकते मैंने लिस्ट मैंने कह सकते की स्ट्रोक से। अब इसी में होता है कभी कभी क्या कि मान लेते हैं कि ये जो टाइम है कभी कभी 25 वर्ष का दे दिया, 25 ये तो बन गया ना। इसका कितना रिजल्ट आया पहले बोल दीजिए। यानी हम लिख देते हैं ₹33, तो यहां पर अब कॉमा दे दे 332.8 रुपया पैसा है। डेसिमल का 2 वैल्यू जरूर देना, रुपया पैसा है ना। तो यहाँ पर भी इसको यहाँ तो दे दिया, तो ऐसा करो यहाँ भी रुपया लगा दो, क्या जाता है, यहाँ पर भी रुपया लगा दो, क्योंकि सब रुपया में ना कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। तो रुपया लेके चलते हैं, समझ में आ गया। अब अगर चाहते हैं तो कॉमा भी लगा सकते हैं। हाँ पहले एक चीज समझा दे तब ना, नहीं समझी, एक चीज पहले समझा दे, अब से सबको सजा दिया, यही आंसर हो गया। देखा तो सवाल मुंह पर बना लीजिए, बना दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। एक वो निकाल के दे, कितना के दे रहा है। आउटपुट लगा डाला था ना तुम, आउटपुट में बना, कैलकुलेटर नहीं रखे हो। अच्छा करो, लेकिन उसमें ज्यादा हाथ बैठता ना, दिक्कत तो है, ले लेना काम आएगा।
अच्छा ठीक है, करो उसको डायरेक्ट करके देखो, करना रे, कितना आया? पागल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, इंटरेस्ट फैक्टर बोल रहा, 8,850.87 देख करके कितना बार है, इंटू एक ही बार किए, कितना टाइम्स था? 3 साल का था, तो यानी कि आपने 3 बार निकाल लिए। कैलकुलेटर से यूज करना शिवम, कुछ दिन कैलकुलेटर यूज कर, फिर तो 5 दिन 15 दिन 10 दिन के बाद तो फिर वही यूज करेगा, लेकिन कम से कम एकेडमी तो कम से कम कर लो। वो कैलकुलेटर तो यहाँ रहा करता है। अरे ए अभी जाकर खरीद के लेके आ, मंगा किसी से फोन करके, छोड़ दे। हाँ ठीक है शिवम यूज करेगा, तुम छोड़ो। हाँ हाँ, अरे दे दे कैलकुलेटर इसको, देख भिक मंगा को, ले शिवम ले, आना तो है ही, अरे वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमने ये कहा कि देख उतना टाइम ले लिया इधर उधर की बात करने में, एक स्ट्रोक से कम कई एक हिसाब बन गया। अब ऐसा कर, क्या करो, मतलब एक बात से पूछ ले, वो जो आप इनटू इक्वल टू बोले जितना ईयर है उससे एक बार कम इक्वल टू देना है ना? नहीं अपने पता कर लो ना, जैसे 2 लिखो, मिटा मिटा कैलकुलेटर में, उसमें नहीं, उसका अलग रिजल्ट आता है उस समय, इसमें उसमें रिवर्स नहीं होगा ना, दो 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 इक्वल कर। हाँ सर, वो आप जो इनटू वाला मेरे को बोले ना, ये दूसरा कैलकुलेटर डाउनलोड किया है। अच्छा तो उसमें ले रहा है ना, प्योर आरपेट है, ये MRMN सब जितना इसमें उतना ही बटन, ना उससे ज़्यादा ना कम, एकदम वैसा ही है, तभी ना समझ में आएगा। तुम वही वही वाला है ना, हाँ तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बोलिए 2 अब किसका बोल रहे थे? अभी तो बोले ना 2 नहीं, अब अगर मान लो कि यहाँ पर लड़की, अब यहाँ पर देख कि अगर आपको दिया हुआ है 332 रुपया 80 पैसा, अच्छा देख ये निकालने का है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो ये 1 नहीं होगा, सॉरी अमाउंट निकालना होगा तो -1 नहीं होगा, अमाउंट में तो सीधे होगा P इंटू 1 प्लस R टू पावर T, ये तो नहीं ना रहेगा, इसलिए याद रखना कि क्या पूछा है, CI होगा तो -1 करके इंटू कर देंगे, अब केवल अमाउंट पूछा है तो -1 नहीं करेंगे, यह तो केवल डिफरेंस हो गया ना, बात समझ में आ रहे हैं? तो यानी कि अब देखो, अब अगर मान लो कि CI इतना दिया हुआ है और ये कंडीशन है तो मूल कितना था, 2000, कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, ये भी बात है ना, आपको तो इस तरह का सवाल दिया रहेगा, तो आपको क्या निकालना होगा, इससे पहले कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट फैक्टर, कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट फैक्टर, कैसे कीजिएगा, 1.08 8 इंटू इक्वल हो गया, इक्वल, कोई दिक्कत नहीं हो। अब उसमें से क्या करना है, माइनस करिए, आगे आइए, अच्छा रुक जाइए, वहां पर आ गए ना, अब इसको उठाकर कहां लेकर आना था, इसको उठाकर यहां लेकर आना था ना, इसको उठाकर यहां लेकर आएंगे तो P अकेला बच गया, बोलो, यानी ये जब नीचे आएगा तो भागा हो गया, भागा हो गया तो उसको भागा देके इक्वल कर दोगे, भाई भागा करो, हाँ इक्वल करो, हो गया, अब इंटू करोगे, इंटू कितना आया था, 332.8 इक्वल है, चुप, करेक्ट आएगा, इसमें नहीं आएगा, आ जाना चाहिए, नहीं आया, उसमें इसलिए आगे वो डिजिटल है ना, इसमें जब आप रिवर्स किए तो फ्रैक्शन पार्ट छूट गया ना, इसलिए कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यू का अमाउंट का अंतर पड़ जाएगा, नहीं आया, फिर से निकाल, क्या करेगी, देखा कि केवल CI दिया हुआ, कितना परेशानी होगी बनाने में, ये बने P निकालने में कितनी परेशानी होगी, सही आ रहा है, उसको फिर से करने दीजिए,
क्योंकि कैलकुलेशन जैसे ही आप रिवर्स किए उसको, डेसिमल फ्रैक्शन छूट गया ना, तो वहां से डेसिमल पॉइंट का अंतर पड़ेगा, इंटीजर में अंतर नहीं पड़ेगा। 1999 समथिंग कुछ होगा, 0.99 समथिंग होगा। अच्छा, अगर जो है, हाँ उसे नहीं करो, बस समझ में आ गया ना। कितना, नहीं तो ऐसे मैनुअल बनाओ तो देख कितना परेशान कर देगा कि पहले क्या माने, ये कैसे होगा, सी आई दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, बीच में तो ए को गोल कर दिया, तो प्रिंसिपल को पहले 100 मानोगे, फिर उसका निकालोगे, फिर यूनिट सिस्टम में आओगे। ऐसे बना सकते हैं, आप फार्मूला से खेलिए ना। हाँ, तो रेट को हम डेसिमल में बदल दे रहे हैं ना। आप क्या लिखोगे, 8/100, तो 8/100 को हम 0.08 मैथमेटिकली रॉन्ग है या करेक्ट है, तो फिर हमको उसी में लेकर आना। आप लोग पढ़ाया, हम लोग क्या करते थे, 8/100 करते थे, फिर एलसीएम लेते थे, फिर 108/100 करते थे, फिर उसको अलग काट कूट करते थे। क्या जरूरत है ना। अरे बेवकूफ, उस समय अरे एचएस में तो छल के भागा है। हाँ, अब हम तो थे, मुंह छिपाता है। प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का प्रमाण कैसा। पीछे बैठ के ठिठोली करता था, बताते थे तो हिलता गुलता था। है ना, तो बात समझ में आ रहे हैं। इसीलिए जो है हम क्या कहते हैं कि ग्रेजुएट पढ़ाना आसान है, उसको केवल रिकॉल कराना है और वहां उसको ले जाकर रोक देना है कि चीज आप ऐसे करिए, वो उसके लिए एक समझ है। ये चीज वहां नहीं समझ सकता ना, क्योंकि उस समय वो उतना टेंडर माइंड में है, वो हलचल में है, उसको लगेगा क्या माथा खपा रहा है आदमी, फालतू में बोले जा रहा है, सीधे कैलकुलेट करना था, 4 हिसाब बना लिया, काम खत्म सर, आज क्लास खत्म, अगले क्लास में मिलेंगे। और यहाँ तो आप लोग को जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, लेकिन मीनिंग समझ में आ रहा है, कई चीजें निकल रही है। ऐसे बताओ कि केवल सी आई दिया हुआ है और प्रिंसिपल कहेगा निकालने के लिए इस कंडीशन पे, तो कितना ट्रबलसम है ना। अच्छा, इसका अमाउंट कितना है इस सवाल का, 2332.80। अब कोई कहेगा कि कोई चीज 2 साल में 2332 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना है, 2 साल के बाद ये इतना हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना है, तो कैसे निकालोगे। तो सीधे क्या करेंगे, इंटरेस्ट फैक्टर तो निकलेगा ही, -1 नहीं होगा, तो यानी कि लिखिए 1 + 0.8, 1.08 इंटू इक्वल इंटू इक्वल, हाँ 2 बार लिखिए 1.08 रे लड़की, तो 1.08 इंटू की इक्वल, तुम के को बटन दबा दी, सर पहले 1 को ऐड किए ना 0.08 से, हाँ फिर उसको फिर मल्टीप्लाई किए तो आ गया सर 1.1664 आ गया, यही ना था 1, इसका तो वर्कआउट करेंगे तो 1.1664 आ जाएगा ना। अब आपको तो इसकी जरूरत नहीं थी, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, तो अमाउंट की जगह पर कितना खरा मिलेगा, 280, तो पहले इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे ना, इसको रिवर्स कीजिए, डिवाइड इक्वल -1, तो सी आई रहेगा तब ना लेटर की, यहाँ तो प्रिंसिपल, यहाँ तो अमाउंट से हम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं ना। अब उलट दिए, उलट दी, अब इंटू कर दे कितना से, 2332.80 से 2332.8 इक्वल आ गया 2000। आगे ना बातें कि अगर अमाउंट दिया हुआ हो तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे उसी फैक्टर से, क्योंकि अमाउंट दिया होगा तो क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे ना, तो केवल इंटरेस्ट फैक्टर ना हिल डोल रहा है, इंटरेस्ट फैक्टर ही केवल हिल डोल रहा है। हमको तो पी और ए के बीच में लेकर आना है। अब 2 और फैक्टर हो गया कि पी और ए दे देगा तो कहेगा टी निकालो। यहां पर आपने अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना सीखे। अगर ये सब दिया हुआ हो तो रेट
और टाइम निकालना सीखना है। तो उसमें देखिए सवाल कहाँ तक बना लीजिएगा, सुरसिला से देखते जाइए, ऊपर से क्रमबद्ध तरीके से। है ना सब ऐसा ही, देखते जाइए। से सिर पर हाथ का रखी रहे। हाँ अच्छा बताया वीडियो में सब, तुम लोग अपना देख, अगर सब सुनता होगा लड़का तो क्या कहेगा। हम दीवार से बात करें, दीवार से। डिफरेंस वाला बना लो। इजी ये कैसे हो जाएगा, तुम क्या बना लेगा। देख कहाँ तक कितना नंबर है, वहां तक पहुंच गए एक ही सवाल में। बता, एक ही सवाल बनाने में वहां तक पहुंच गए। अब गलती कहीं नहीं होगी, कैलकुलेटर आपको हर जगह मदद कर देगा। आई बात समझ में। सवाल जैसे फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला सही लिखिए। कंपाउंड का तो -1 कर दीजिए, अब प्रिंसिपल को एकदम बाहर ले लीजिए। और इंटरेस्ट अगर आपके पास अमाउंट पूछ दिया तो माइनस को हटा दीजिए, -1 हटा दीजिए, वो कंपाउंड में वो आपका हो जाएगा। और उसी को डिप्रिशिएट करना हो तो इधर लेके चले आइए। तो जब मशीन वाले में भी होगा कि इसका डिप्रिशिएटेड वैल्यू 27,790 होगा, तो वर्तमान में बुक वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, वर्तमान को डिवाइड कर देंगे उसका फैक्टर से, जो डिक्रीजिंग फैक्टर 1 माइनस करके, तो उसका वर्तमान निकाल देगा। अरे बात समझ में कि नहीं। सेल प्रॉफिट में भी कि कोई चीज़ जो है 330 रुपये में बेचा जा रहा है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसका बने वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी कॉस्ट वैल्यू। इसमें तो टाइम का तो कोई कीमत ही नहीं है, जो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें सीखते रहते हैं। अब देख, अब डिफरेंस हो गया ना बिटवीन कंपाउंड। काहे रोनी सूरत बनाती रही, इतना सुंदर चेहरा है ये राज। ये सब देख पी ले तो थोड़ा सा हमको भी दे। तो कम से कम इतना कंपाउंड के बारे में तो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैरायटी सवाल इस पर बनाया जा सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए भी लाभकारी है। तो अभी जो सिखला देंगे तो भी कम से कम कई स्टेप आ जाएगा। फोटो नहीं आया तुम्हारा था, मारे एक चपत ना ना। तो बता रहे थे कि डिफरेंस, देखो इसको भी समझाएंगे तो इससे भी कैसे सवाल आप लोग बना लीजिएगा। लॉग वाला दिया है कि नहीं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में लॉग वाला दिया है कि नहीं अभी तक सवाल। लॉग वाला सवाल रहेगा परीक्षा में। लॉग का यूज किया है कि नहीं, इसमें नहीं किया है, है होगा लॉग का, कुछ सवाल लॉग वाला करा देंगे। कहा कि लॉग के बाद ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया है, तो लॉग वाला कुछ सवाल हम आपको दे देंगे ताकि आप काम करना सीख जाइएगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो यूनिटी में मिलेगा। वो देख तो ई वाले में लॉग है, ई वाला सवाल में, हाँ यही वाला सवाल जो हाथ में है, ऊपर से नीचे लॉग, बगल वाला सवाल, हाँ इसमें लॉग है ना, लॉग 20 समथिंग कुछ करके। एक ही को है, अच्छा ठीक है। तो और पहले इसको कंप्लीट करा दे तो उसको करा देंगे लॉग वाला भी। तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंस किसके बीच में है, ये किरण, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देख एक चीज सिखाते हैं, दोनों में बड़ा कौन होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देख यानी डी फॉर डिफरेंस, या डेल्टा भी लिख सकते हैं। समझने के लिए आप क्या लिख सकती हो, डेल्टा। स्टैंडर्ड टर्म्स दिखाई पड़ेगा डिफरेंस के लिए, डेल्टा। इंटरपोलेशन में भी पढ़े थे डेल्टा,
ये तुम्हारे जैसा बॉडी बनाने नहीं गया था, क्या होगा, चुप रहो, सी आई माइनस एस आई, फॉर्मूला सी आई का पी 1 प्लस आर का होल पावर टी भी लिख लो माइनस पी आर टी, नहीं गलत, यहाँ नहीं 1 होगा, हाँ 1 होगा, और फिर माइनस पी आर टी, यानी क्या होगा 12,000। देखिए इधर क्या होगा, ये हो जाएगा ना -1 ये, फिर माइनस क्या होगा और टी, हो जाएगा ना, सब में से बाहर निकल गया पी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर सवाल आपको बनाना है तो बना सकते हैं। क्या पूछा है, डिफरेंस कितना होगा, क्या क्या दिया हुआ है, तो आर और टी दिया हुआ है ना, ये कैलकुलेट करो ना, है ना, ये कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे, आर कितना है 2%, यानी 1.02, 7.5% है। अच्छा रुक जा, तुम लोग को हम बना देते हैं ना तो तुम लोग फंस जाएगा, हम कम से कम वेरिएबल लिख देते हैं बोर्ड पे, वेरिएबल्स लिख देते हैं कि कैसे बनाओगे ताकि आपको काम करने में आसान हो जाएगा। तो ये कितना नंबर है, 4 का 1 मतलब शीट 4 का 1। अब बता गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है सर, हाँ कितना 12,000 रुपीज, 12,000, टाइम दिया हुआ है सर 2 इयर्स, 12,000 टाइम दिया हुआ है, 2 इयर्स, टाइम में कम दिया, और रेट दिया हुआ है आपका सर 7.5%। देख परसेंट में वो दिए हुए ना 7. अब इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा, हाँ ये डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, और डिफरेंस निकालना है, यानी डिफरेंस इक्वल टू व्हाट। तो अब क्या करोगे फॉर्मूला के मुताबिक 1 प्लस 0.075 इंटू इक्वल कर दी ना। अच्छा फिर उसमें से -1 इक्वल हो गया, रहने दो, ये आ गया कहाँ तक का रिजल्ट है, ये आ गया आपका इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा करो मेमोरी में डाल दे, क्योंकि ये अलग से वैल्यू आ जाएगा ना, तो वहाँ पर कोई वैल्यू रखो तो गलत हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा तो मेमोरी प्लस कर दो m+। फिर अब क्या करो, r का वैल्यू कितना है 0.075 इंटू टाइम कितना हो गया 2, डबल क्यों करेगी, यहाँ 2 इतना हो गया, अब इतना को माइनस करना था तो m माइनस कर दो, फिर mr कर दो, रहने दो, एक वैल्यू आ गया। और आपका डिफरेंस पूछ रहा था ना, तो p दिया हुआ है, p से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर, सो सिंपल, नहीं समझ में बात आई। अब अगर इसको हम लोग ट्रेडिशनल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, देख रहे इसका प्रमाणिक तौर पर हम लोग ट्रेडिशनल बनाते हैं, तो ये कैलकुलेटर से बाहर निकलने नहीं दिया है ना, आप सीधे सवाल लिखो, और सवाल लिखकर क्या करो, सवाल को फिर फर्दर इसको वर्कआउट कर गए, और इसके अनुसार वैल्यू को पुट कर दिया, हमको ये चाहिए,
क्लियर। और जैसे ही अच्छा अगर डिफरेंस दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा पी, कि अगर ये दोनों का डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल कितना है। ऐसे क्या करोगे, पहले प्रिंसिपल को मानोगे x या 100, फिर वर्कआउट करते हुए तो आओगे। यही है शॉर्ट ट्रिक, यही सिखाता है सब महिंद्रा में और कहाँ कहाँ इसी का पैसा लेता है। और ग्रेजुएशन करने के बाद लोग इसी लाइन में जाता है पढ़ने के लिए, ये तो यहीं पर पढ़ाई है। ये ना कंपटीशन में लोग कहते हैं कि भाई मैथ सीख रहे, क्या ट्रिक सीख रहे हैं? ट्रिक कुछ होता कि थोड़े है ट्रिक तो, अरे पागल की कैलकुलेटर से हम करवा देंगे, मैनुअल नहीं करेगी। तुम्हारे पास 1.075 यही ना है, 075 है ना, का पावर हम 2 कर देंगे, फिर -1 -0.075 इंटू 2। अब ये कैलकुलेशन तो अपना है नहीं, अब ये कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे अगर जब करोगी, इसकी जब उस ढंग से बनाओगे, देख तो वहां इससे आगे क्या बनाएगा ट्रिक। अब इसका अगर ट्रेडिशनल बनाती तो क्या बनाती, पहले ऐसा ही बनाती। क्या हो रहा है ये बोलेगा, चुप रहो। अब देखो इसका क्या लिखते हैं, PRT, इसका क्या लिखते हैं PRT, यानी P कितना था 12,000 इंटू 0.075 इंटू 2। चलिए इसका करिए कितना आया, क्यों मिस्टर, कितना होगा 1800। अच्छा अब CI तो कितना होता आपके पास 12,000 ये लड़के 1.075 का होल स्क्वायर -1 कितना 1867.5 नहीं तो CI ने कहा 1.67.5 यानी 50, देयरफॉर डिफरेंस इक्वल टू 1867 रुपया 50 पैसा -1800 यानी रुपीज 67। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। और वो हो गया सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला पर बैठाकर। इसमें आपका कई माने आपका ये लग जाएगा स्टेप्स। इसमें आप सीधे क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, मतलब आपको डिफरेंस देगा, सीधे डिफरेंस में फार्मूला लिख दीजिए। आपको ये याद भी नहीं करना है, आप सीधे डिफरेंस इज इक्वल टू इतना, इतना इज इक्वल टू इतना, इतना इज इक्वल टू इतना। अब अगर मान लेते हैं कि डिफरेंस दिया रहेगा तो P निकल जाएगा, इसको उठा के इसको इधर करके उलट देंगे तो आपका P निकल गया, रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ऐसे P निकालने में आपको काफ़ी परेशानी, क्योंकि फिर आपको P मानना पड़ेगा। P 100 मानकर बनाइए या 100 मानकर बनाइए। आप फिर जब दोनों का डिफरेंस निकाल कर फिर डिफरेंस के अनुसार उधर 1 से रहने दीजिएगा, उधर भाग लगाइएगा। अब बात समझ में आसानी से निकाल सकते हैं। अब और सवाल है उसमें, खत्म। हाँ और बोल, अभी तो टाइम बिफोर है, अर्लियर है। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात निकालते हैं। कितना नंबर है? अच्छा सीट 5 बन जाएगा। हाँ तो हम लोग यहाँ हम क्या है टेस्ट करें, आप लोग टेस्ट कर लेना।
नहीं तो फिर कह सकते नहीं कि वो बना कर देखो, बना लेना। चीज़ तो यही समझ में आ गई। अब केवल अगर हम कंपाउंड पढ़ाते तो सीधे फार्मूला लिखते ना कि देखो ऐसे है, इसको बनाओ, को बनाते कहते चारों को बना लो। हमने तो सवाल बनाया है नहीं, फार्मूला को ही सामने रख दिया, तब ना कहा था कि रिलैक्स और रिलैक्स लो, आसानी से सब तैयार हो जाएगा। काफी अब इसमें जो है कैलकुलेशन, सबसे बड़ी बात होता था कि सब में कैलकुलेशन है ना। अब उतना फार्मूला बैठाना, उतना बार बार लिखना, एमसीक्यू के लिए तो एकदम कहिए कि जान हो गया। बनाने में थोड़ा सा संकोच होता कि परीक्षा में बनाया 4 नंबर का सवाल है, इतना छोटा बनाने से होगा? क्यों नहीं होगा। हमने क्या कर दिया, हम फार्मूला पर काम कर गए। हमको तो यही करना था ना कि दोनों का माइनस करें, या तो हम कैलकुलेट करके वहां अलग अलग लेकर आते हैं, नहीं तो फार्मूला से हम सीधे वेरिएबल्स को ले लिया। ये क्या कर रही है रे, खटपट खटपट। हाँ, डूइंग नथिंग इज ऑल्सो डूइंग समथिंग। अरे कुछ ना होना भी कुछ होना है, पढ़ा नहीं प्रोबेबिलिटी में कि सेट थ्योरी में, नल सेट। देख रहा है यहां। अच्छा नेक्स्ट, बोलना नहीं सर। इंटरेस्ट सेम हो रहा तो इंटरेस्ट जोड़ देंगे। क्या लिख रहा है? If the rates of compound interest for the first and second year। नहीं, ये उसी ढंग से बनेगा। अरे तो पहला साल का पहला 2 साल का निकाल देंगे, फिर उस पर अगला 3 साल बनेगा। क्या दिया हुआ है प्रश्न, एक बार पूरा पढ़ के सुनाओ हमको। If the rates of compound interest for the first and second year be 7% and 8% respectively, then find the compound interest on ₹6,000 for 2 years। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6000 है ना, 6000 का पहला कितना है? 7%। तो ऐसा कर, 6000 का 60% कर, पहले 6000 लिखो, जैसे करें कैलकुलेटर में वैसे ही करना। 6000 इंटू किए ना, कितना है? 7। तो उसको 7% का मतलब कितना हो जाएगा? माने 0.07 कर दो, इंटू 0.07 कितना आ गया? 420 420। प्लस कर, नहीं प्लस, इक्वल, जुड़ गया 6420 जुड़ गया ना। फिर इसका इंटू कितना परसेंट है? 8% है, तो 8% का तो क्या हो गया? 0.08 इंटू 0.08 इक्वल कितना आया? इतना रुपया क्या हो गया? ये इस पर जनरेट हुआ 8% के हिसाब से सेकंड ईयर में। अब इसमें सीधे प्लस करो, इक्वल, ये रिजल्ट है, ये अमाउंट है ना। आंसर मिल गया? नहीं समझे? ले, हम बोर्ड पर कुछ नहीं किया। हाँ, बोर्ड पर कुछ नहीं किया। अब बताइए लोग क्या समझेगा? समझ लेना जो समझना है। ना ना ना, कहीं और मुलाकात होगी किसी से, बस समझ में आ गई। वेरी सिंपल है ना। आपका उसमें क्या 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 कर रहा था? अभी जो सवाल पढ़ रहे थे, हंसो नहीं, कि अलग अलग साल में अलग अलग मांगा। कंपाउंडिंग करता तो सीधे करते थे। अब देखो कैलकुलेटर से बाहर नहीं जाने दिया, परसेंटेज में जाने नहीं दिया। नहीं तो लोग जनरली क्या करता, उसको परसेंटेज निकालता, पहले 6000 लिखता, फिर इंटू लिखता, फिर 7 लिखता, फिर परसेंटेज देता, फिर उसमें प्लस करने जाता। लेकिन यहाँ प्रक्रिया क्या थी? वेरी सिंपल, कि जो अमाउंट है आपने उसको लिखा, लिखने के बाद इंटू करके उसका परसेंटेज निकाल लिया। पहला साल का इंटरेस्ट कितना है, आप उसको अलग से कॉपी पर भी लिख सकते हैं। पहला साल का कितना आया? तो कितना आया उसका इंटरेस्ट? 420 आया था। तो आप कागज पर मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट साल का इंटरेस्ट इतना हुआ, और फिर उसको प्लस करके इक्वल कर दिए, तो मूल को, उसके पहले वाला वैल्यूज को जोड़ लिया, तो एग्रीगेट हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू आपका हो गया। अब इस पर 8% से जनरेट किया, तो वो कितना हुआ? 513.60। इस प्रकार टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया?
3 3 9, यही हो गया। यही चीज़ तो आप वहाँ करेंगे, डिप्रिसिएशन में भी तो सही करते हैं, पहला साल इस रेट से, दूसरा साल इस रेट से करते हैं, तो उसमें माइनस करते जाते हैं, वो डिप्रिसिएट होते जाता है। आइए बताओ, अकाउंटिंग में अलग चीज़ नहीं है, ये कंसेप्ट वहाँ लग गया। एप्रिसिएशन करना और डिप्रिसिएशन करना, एप्रिसिएट और डिप्रिसिएट, तो डिप्रिसिएशन जैसे ही बोलते तो कन्फ्यूजन हो जाता है, डिप्रिसिएशन वियर एंड टीयर्स, और डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का घट जाना, चाहे मनी वैल्यू हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे मशीनरी हो। अरे भाषण में और बोल, वो सवाल ही नहीं दिख रहा है कि अब कौन सा बोले, सीरीज में जा। ट्राई करते हैं, जिससे कंफ्यूजन हुआ तो बोले, सब तो आसानी है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, अब तो हाँ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब तो आसानी है। क्योंकि डिफरेंस पूछेगा, ये ना करेगा, डिफरेंस पूछेगा, या फिर अच्छा दो चीज इसमें रह गया, एक टाइम पूछेगा और एक रेट पूछेगा, वो है इसमें सवाल। देखो तो सवाल है ना, तो चलो उसको करते, उसमें लॉग लगेगा, उसमें लॉग लगेगा। तुम तो कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं है। अरे न भी पड़ेगा तो शादी ब्याह हो ही जाएगा, हैंडसम है ये हो। क्या बोला? चल निकाल, अब रेट निकालना है ना। ये लड़कों से नहीं करो, देख रेट निकालते समय नहीं डिस्टर्ब करो। देख इसमें लॉग का यूज होगा, लॉग का वैल्यू दिया रहता है कभी कभी, या तो लॉग नहीं दिया है तो लॉग का टेबल से लेकर आना होगा, लॉग एंटी लॉग, और नहीं तो इस सब सवालों में आपका लॉग का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, अब देखो सवाल बनाते हैं। हमारे पास अमाउंट की बात करते हैं, ठीक है ना। अमाउंट से, अमाउंट का फार्मूला क्या है? ए इक्वल, इसको अमाउंट से बनाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा। इसमें जो है डायरेक्ट CI नहीं निकालिए, नहीं क्यों नहीं करना है ये बतलाते हैं, क्यों नहीं करना है ये बातें समझाते हैं। ए इक्वल क्या होता है? P1 + R/2 है। अब अगर मान लो या तो A और P दिया हुआ है आपके पास, मान लेते हैं इसमें आपके पास गिवन रहे, देखिए इसमें ये दोनों गिवन रहने पर इसको कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन अगर A और A दिया हुआ या T दिया हुआ है तो R निकालना है, या A और P और R दिया हुआ है तो T निकालना है। ये बातें हैं, क्लियर होगी बातें। तो देखिए इसमें लॉग का यूज कैसे होगा, ये गिवन हटा देते हैं। तो आप यहां लिखोगे, दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो क्या होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए R और T, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने A और P को फाइंड आउट किया और CI को फाइंड आउट किया है ना। उसमें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट, डिफरेंस, माने दो पैरामीटर हम लोग नहीं किया, R और T को। अब जो हम लोग कर रहे हैं वो फाइंड आउट किसको करने के लिए, R और T को। कैसे करेंगे? तो देखिए आपके पास A होता है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, और क्या लिखेंगे, P, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, 1 + R/T, ये हो गया। अब लॉग से ओपन करिए, लॉग से ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, log 2, log P, फिर प्लस, हाँ फिर क्या हो जाएगा, log 1 + R/T हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, log P + T log 1 + R, ये हो जाएगा ना लॉग के नियम से। अब अगर हमको फाइंड आउट करना है इसमें क्या, T, अब हमको फाइंड आउट करना है T, ठीक है। रेट भी है, टाइम भी है, टाइम है उसमें, टाइम वाला पर पहले कर देते हैं,
नहीं समझिए, पहले टर्म वाला पर कर देते हैं। तो क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, log a माइनस क्या होगा, log p। p को इधर उठा के कर देंगे। log तुमको नहीं समझ में आ रहा है? तो चेहरा का एक्सप्रेशन वैसा कैसा है। अब यहाँ क्या होगा, t log 1 प्लस r। अच्छा, यहाँ पर हम स्मॉल लिख के जा रहे हैं, है ना r, तो यहाँ पर भी r हो जाएगा। यानी t इक्वल टू क्या लिख देंगे तब, इसलिए t इक्वल क्या होगा, log a माइनस log p डिवाइडेड log 1 प्लस r। यानी क्या लिख सकते हैं, log कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाई p डिवाइडेड log 1 प्लस r। ये दोनों log का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब ऐसा करो, केवल एक सवाल लो टाइम वाला। अच्छा चलो चलो ठीक है। कितना नंबर सीट है ना, लास्ट सीट, लास्ट पोजीशन में आ गए। यानी हम लोग का कंप्लीट हो गया सीट के अनुसार। बाकी एडिशनल देखेंगे, जो चीज होगा करा देंगे। लेकिन बड़ा जल्दी सबमिट किया और लगा कि हम कितना बात करते रह गए, खाली बातें तो करते रह गए। ये बोलेगा सही बात। और हमारे ख्याल से पूरी तरीके से क्लियर कट मार्क माने दिमाग में गई। अब इस पर जितना भी सवाल आपका होगा वो बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगी। यही क्लास को 4 दिन में लिया जा सकता है ना, 4 क्लासेस में। पहले सीट 1 बनाइए, 2 आप बनाइए, 2 हम बनाते हैं, बैठे रहिए। 1 घंटा हो गया, ठीक है, अगले क्लास में आइएगा। है ना, हो गया चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आपको बांधे रखना चाहते हैं 4 महीना के लिए, 10 महीना के लिए, 8 महीना के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कंटेंट है तो हम आप ऐसे ही बंधे रहिएगा। इसी में वैरायटीज ऑफ कंटेंट होगा। आपका ड्यूरेशन में ही आपको कुछ चीजें बतला दे। समझ में आ रहे हैं? तो अब आ जाइए, इसमें हमें निकालना है टाइम। तो क्या क्या कितना नंबर है सीट? कहाँ है रे लड़का? कितना नंबर सॉल्यूशन होगा? 3। बोल, गिवन क्या क्या है? अमाउंट दिया हुआ है कितना? 4 6 6 5। वाह, तो यहाँ कॉमा हमको काहे देना पड़ा, इसलिए कॉमा नहीं देंगे, दे देते हैं। 46,656। हाँ, और फिर P 4 40। हाँ, हंसो नहीं, 40,000, हंसो नहीं, यानी 6,656 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और उसके बाद हमारे को रेट दे रखा होगा कितना? 8%। यानी कितना लिख लेंगे? 8। यानी कि आप पढ़े ना, मैं लिख दो, लिख देना चाहिए। और T इक्वल टू 8 है ना। अगर हम लोग उस चीज को अगर कभी भी आप भूलिए टाइम निकालना, तो पहले सवाल को लिख लीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, और फिर आप लॉग से उसको तोड़ दीजिए, फाइनल रिजल्ट पर आ जाएगा। रटना क्यों है? 1 मिनट टाइम लगेगा डिराइव करने में। क्लियर कट कट बातें हो गई। तो क्या लिखेंगे देयर, लिख सकते हैं चूंकि T इक्वल log 1 a बाई P डिवाइडेड log क्या होगा 1 प्लस
1.8। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब ये नहीं कि लॉग लॉग काट दोगे, गलत हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, लॉग, अब भागा लगा 46,656 से 40,000 का 1.1664, और यहाँ इसका ये तो डायरेक्ट लिखा जाएगा 1.008। अब इसका कितना होगा वैल्यू, ये कहाँ से देखेगा, लॉग टेबल से। इसमें तो नहीं दिया है ना, लॉग टेबल है देखो, वैसा नहीं, लॉग टेबल का अलग होता है। अच्छा अब मोबाइल का यूज करो, हाँ मोबाइल में लॉग देखो, मोबाइल का कैलकुलेटर में लॉग होगा, हाँ देख 1 पॉइंट, हाँ यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा ना। सर नीचे वाला का आया 0.033, हाँ बस, और ऊपर वाले का उतना रहने दे 0.6684, 0.0। अगर डायरेक्ट निकालना था तो ऐसा करते कि आप ऐसा लिखते, उसमें जाओ मैंने कैलकुलेटर में, मोबाइल वाला में, ठीक है। अब ऐसा करो, तुम लोग ये लॉग लिखो, लॉग अंडर ब्रैकेट, हाँ उसमें लिखो ये 46,656 माइनस डिवाइडेड 40,000, ये लिख दिया ना, क्लियर। अच्छा ब्रैकेट बंद, बंद हो गया, फिर डिवाइडेड, फिर आप लो ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, लॉग, नहीं पहला ब्रैकेट ले लिए ना, हाँ फिर लॉग, हाँ एक ब्रैकेट के बाद लॉग लिखोगे तो अपना ब्रैकेट लेकर आएगा 1.08। इसका ब्रैकेट बंद करिए, एक और ब्रैकेट बंद कीजिए, इक्वल कर दीजिए, 2 आया ना, यही तो आंसर है। आई बात है कि अगर लॉग टेबल आपको रहे तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये वाला मशीनरी फेल हो गया, वो मशीनरी फेल हो गया। और अगर जो है इसको कैलकुलेटर से बनाते तो 2 एग्जैक्ट नहीं आता, डेसिमल छोड़ते रहता। वो डिजिटल है, सबको कंसीडर कर रहा है। बात समझ में आ गया कैसे बनेगा। लेकिन अगर इसको मैनुअल बनाना होता तो कैसे बनाते, फिर भी ठीक है, फिर भी जानना तो चाहिए, जानना तो चाहिए। बात समझ में आ रहे हैं। तो अगर मैनुअल बनाते हैं तो आपको टी निकालना था, तो कैसे बनाते हैं, ए का वैल्यू लिख देते हैं कितना 46,056 है। अच्छा और डिवाइड कर देते हैं पी से, 40,000 है। चलो ठीक है, ये बोलता क्यों है, इक्वल टू क्या बच जाता 1 + 0 8 पर पावर कितना टी। रुको ना, इतना आ गया,
क्या इक्वल में आता है? सर उसको डिवाइड करने से तो दूसरा ही होता है। करो तो, अरे तो वहां 6 को लिखा, 46,656 को 40 से डिवाइड कर, आने दो ना, 1. यहां पर रहने दे, 1.1664 ये हुआ ना। अच्छा यहाँ कितना है? 1.08 टू पावर t। अब 1.08 को लो, उसको रहने दे, अब इसको ये हटा दे, 1.08 को लीजिए और इसको इनटू कीजिए और इक्वल कीजिए, आ गया ना? इतना आ गया ना? तो ये नियम है। तो क्या करना चाहिए कि ये जो रेशियो कीजिएगा ना, जब मैनुअल बनाइएगा तो बिना लॉग का, लॉग में तो बड़ी झमेला में चले गए, लेकिन लॉग का यूज कब करिएगा? जब आपका ईयर ज़्यादा हो, ईयर 20 साल निकलना हो, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि इसको ये तब तक वर्कआउट करना है जब तक कि इसके इक्विवेलेंट ना हो जाए। नहीं समझे? तब जब इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखोगे? देखा है, इंडिसेस का फॉर्मूला आ गया। Therefore t equal to 2 years, ये हुआ। नहीं समझे? वो तो लॉग पर बना दिए, वो कॉम्प्लिकेटेड चला गया है ना। लेकिन अगर ईयर ज्यादा होता तो आपको ये बार बार मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन आपके जो टेक्स्ट में है वो 3 साल 4 साल 5 साल होगा। तो जब भी टाइम निकालना होगा तो कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर दो, इंटरेस्ट फैक्टर के ऊपर टाइम कर दो, और फिर इंटरेस्ट फैक्टर जो आ रहा है वो तब तक उसको हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो निश्चित है कि आपका जो भी सवाल दिया रहेगा इसका बेस आपको कहीं ना कहीं माने टैली कर जाएगा, 3 साल 4 साल 5 साल, और तो ये क्या होगा, इसके सिर के ऊपर उतना पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट टी के ऊपर सच एंड सच। तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, इसको आसानी है, मैनुअल बनाते हैं तो, और इसमें बनाते हैं इस मेथड से, लॉग के मेथड से, तो इसमें भी वही चीजें हो गई है ना। तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ गया, यहाँ लॉग का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों लॉग जो है आपस में इरेज हो गया, इस तरफ लॉग नहीं है तो आपका ये बन गया। अगर इस तरफ भी लॉग लगा रहता तो इस वैल्यू का फिर हम एंटी लॉग निकालते हैं, क्योंकि टी के टैग नहीं लगा हुआ है लॉग, अतः ये जो रिजल्ट होगा डायरेक्ट टी का हो गया। नहीं तो कभी कभी लॉग टी का भी होगा, तो लॉग टी से लॉग टैग हटाने के लिए हमको दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग है ना। उस तरह के सवाल और जगह पर मिलते रहेंगे। वैसे समझ में बात आ गई ना कि अगर हम इस ढंग से ही बनाना चाहें तो इस ढंग से बना सकते हैं, कि सीधे क्या करेंगे, फाइनल फार्मूला ये हो जाएगा। क्लियर? अगर उसमें रहता लॉग तो बन जाता है। अच्छा, अब हमको रेट निकालने वाला है फार्मूला, तो एक सवाल बना लेते हैं उस पर, उससे आप लोग समझ आ जाएगा। तो पूरा क्लियर हो गया ना, ये पूरा खत्म ही हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कितना हम फालतू बातें करते हैं, अब पता ही नहीं चला क्लास कैसे जो है आपका कंप्लीट हो गया। लगा कि कितना सिंपल चीज़ है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट कितना को सिर दर्द पकड़े रहता है। तो शुरू में फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर सब लिख रहे होंगे तो बड़ा दिमाग इधर उधर घूमता होगा, पता नहीं क्या बता रहे हैं। लेकिन देखिए एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन अगला क्लासेस में करेंगे तो और आनंद आएगा, ये आनंद ही आनंद। अच्छा कितना नंबर, सीट 5 है, लास्ट है ये सीट है या सप्तम अध्याय समाप्त। सॉल्यूशन कितना नंबर, 1 नंबर। चल ठीक है, क्या क्या गिवन है? अच्छा गिवन है A इक्वल टू 6,000 600। अरे तब फिर तुमसे मत बोल, हाँ बोल 69, रुक जा बोल। अरे उतना तेजी से हम नहीं ना लिख पाते हैं। 69,000 984
984, यस। हाँ, अरे वो हुआ क्या हुआ कि हम डिक्टेशन नहीं ना टीचर का करते थे। डिक्टेशन तुम लोग किए हो अपने समय में। तो डिक्टेशन में क्या होता है? हाँ, आज बोल पी कितना है? सवाल वही है क्या? वो 40 से 60 हो गया। अच्छा, चुप रहो। टाइम 2 years। ठीक है, ठीक है। ए आर इक्वल टू व्हाट? ए रे जर्दा, नशे कर लेगा तो क्या दिक्कत है? करना चाहिए। कभी किसी जानवर को देखा है नशा करते? ये तो 2 पैर वाला है। हाँ, आगे देखेगा, देखेगा आगे कि नहीं? बोल। अब आर निकालना है तो सीधे सीधे फॉर्मूला इसको लगा दे डायरेक्ट, इसमें नहीं जा माथा पच्ची करने। क्या होता है? सिंस ए इक्वल पी 1 प्लस आर टू पावर टी, यानी 1600। ठीक है, उसको ही बता देंगे। हाँ नहीं, इसको ऐसे बना दें, फिर बात कर देते हैं। पी का वैल्यू है, ऐसा करना, इसी को यहाँ पर कर देते हैं, इक्वल टू 1 प्लस आर और पावर कितना? 2। इसका वर्क काट कर, रहने दे। 1.664 ये आ रहा है ना, इक्वल टू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। क्लियर? यानी कि रूट अंडर 1.1664 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी उसका स्क्वायर रूट कर दे, यानी कि कितना हो जाएगा? 1.08 माइनस 1 इक्वल टू आर। देयरफॉर आर इक्वल टू 0.08, यानी कितना? अब यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पर देखिए अपोजिट कर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इससे हमको निकालना है तो समस्या यहाँ पर है। 2 था तो निकल गया, अब 3 रहता तो, 4 रहता तो, 2 था तब ना स्क्वायर कर दिए, 4 रहता तब भी हो जाता कि स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन 3 रहता, 5 रहता, ऐसा कुछ रहता तो। बात समझ में आ रहे हैं? तो यानी कि आपका ये चीजें आ रही है, यानी ये वैल्यूज आ रहे हैं ए बाई पी इक्वल टू 1 प्लस आर टू पावर टी। क्लियर? तो यानी कि इसमें आप इसको इस ढंग से देख लो। क्यों चंदन? तो अब जो है हमारे पास क्या था कि ए डिवाइडेड पी इक्वल टू 1 प्लस आर टू पावर टी, यानी इंटरेस्ट फैक्टर। देख फॉर्मूला क्या हो गया? इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है? यानी फ्यूचर वैल्यू माइनस डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू, जो निकलता है वो इंटरेस्ट फैक्टर होता है। इंटरेस्ट फैक्टर में 2 चीज रहता है, टाइम एंड रेट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फैक्टर है, और सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा? आर टी। पी तो नहीं ना रहेगा, पी तो कुछ भी हो सकता है। आर और टी रहने पर पी कुछ भी रहेगा, उसके अनुसार निकल जाएगा। सेम टाइम में अलग अलग वैल्यूज का, जब तक कि हम आर या टी नहीं बदलते हैं। ये हो गया। अगर पावर जो है आपका 2 की जगह 3 रहता तो अभी स्क्वायर रूट नहीं ना निकालते हैं, ये तो सहूलियत के लिए मैथ में दे दिया। लेकिन इसके आगे भी तो सवाल हो सकती है। तो दोनों तरफ आप लॉग लगाओगे तो क्या लिखोगे? लॉग ए बाई पी। हम वहाँ पर बेकार इतना ले गए थे, इसको यहीं से निकाल देते हैं, दोनों तरफ इधर कर देते, बाज आ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इधर क्या लिखोगे? टी लॉग 1 प्लस आर। अरे बात समझ में? अब टी को उठा के इधर कर दोगे,
log a डिवाइडेड p डिवाइडेड बाई t इक्वल टू log 1 प्लस r। अब इसका एंटी लॉग लगाओगे तो 1 प्लस r हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा, यानी आपको लिख सकते हैं एंटी लॉग में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा एंटी लॉग। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर log a बाई पी डिवाइडेड बाई टी, यानी ये वैल्यू का एंटी लॉग निकलेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस r निकलेगा। लॉग का अपोजिट देखो, इधर चूंकि लॉग लगा हुआ है ना, पिछले टाइम में t निकाले थे तो वहां लॉग नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहां पर क्या है लॉग लगा हुआ है। तो अब क्या होता है कि इसका वैल्यू निकाल, बताते हैं इसका वैल्यू निकालो। ए बाई पी लॉग में लिखो, लॉग उतना लिखो, सिक्स 9,954, हाँ डिवाइडेड 60,000 कर दिए लॉग में। लॉग लिखे थे ना, ब्रैकेट किए, फिर ये दोनों अमाउंट को लिखें, फिर ब्रैकेट बंद किए, फिर डिवाइड कीजिए। डिवाइड टी का वैल्यू कितना है 2 से डिवाइड कीजिए उसको, 2 से डिवाइड किए कितना आया, 1 मिनट रहने दीजिए। अब अगर उसके हिसाब से बनाते हैं तो आपका कितना आ रहा है 0.03342 समथिंग 5 डिजिट का है, और इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 log 1 प्लस r हो जाएगा, है ना, log 1 प्लस r हो जाएगा। अब जो है देयरफॉर 1 प्लस r इधर कर देते, ऐसा कर देते हैं, और लिख सकते हैं log 1 प्लस r इक्वल 0.03342 लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या होगा कि देन 1 प्लस r इक्वल टू, चूंकि इधर से लॉग हटाए हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा, ये एंटी लॉग लिखना पड़ेगा, एंटी लॉग 0.03342 एंटी लॉग। अब ये जिस प्रकार लॉग का टेबल होता है उसी तरीका से एंटी लॉग का टेबल होता है। तो अब हमको कौन सा 0.03 का थर्ड कॉलम देखना है। देखिए IN करके है एक ऑप्शन, देख तो चंदन तुम इसको लो, IN है ना, तो जो वैल्यू आया है ना उसका IN कर दो, तो हाँ इसका IN कर, हाँ करके देखना, या उसके मेमोरी में डाल देते, मेमोरी डाल के ले लेते तो आ जाता, एग्जैक्ट आता। कितना आ रहा है ना, गलत आ रहा है उसमें से, IN नेचुरल लॉग होता है, इसको ले, इसमें से देख, इसमें से टेबल हम दे देखें, अपने से देखेगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चंदन ये ले, देख यहाँ पर एंटी लॉग का तुम्हारे पास वो भी तो लिया था, एक बार डाउनलोड किए थे तुम्हें, तो कोई भेजा था एंटी लॉग का। अच्छा हाँ इमेज था, देख एंटी लॉग है ना, इसमें जो जैसे जैसे कैसे उसे देखना, तुम लोग एंटी लॉग जब से देख सकता है टेबल में। अच्छा, और नहीं तो लॉग वाला टेबल है, लॉग वाला से भी निकल जाएगा। एंटी लॉग में देख, एंटी लॉग में क्या कर 0.03 का थर्ड कॉलम में जा, 3 का थर्ड कॉलम कितना है 10765 नहीं, थर्ड कॉलम हाँ कितना 10765
10765 ये है ना। अच्छा, तो ये डेसिमल में आता है। 0.03 का थर्ड कॉलम 1 कितना है, ये है ना अमाउंट्स लगभग। अब इसका जो है थर्ड का ये हो गया, फिर थर्ड जा उधर मीन डिफरेंस में, उसी का मीन डिफरेंस थर्ड में कितना, तीसरा नंबर। हाँ नहीं 0.03 का थर्ड में गए, 03 का 3 में गए, नहीं 4 में मीन डिफरेंस 4। हाँ नहीं 3 में देखे तो इतना आया ना। अब फिर इसका 4 जो हो गया मीन डिफरेंस, उसी में सामने 4 में देखे, हाँ 4 में उसी के सामने है 10 है। ये लड़के चुप रहो, देखिए था ये 10 है, तो ये 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 770, यहाँ है ना, ये आया। दशमलव के बाद कितना है 0 है, तो यानी कि ये जो है एक अंक आगे बढ़ जाएगा, तो यानी कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये इसका रिजल्ट कौन सा हुआ, एंटीलॉग देखोगे तो ये वाला रिजल्ट आया किसका, ये दशमलव अब ये उठकर यहाँ चला आएगा, यानी 1.0775 आ जाएगा किसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट। समझ बता रहे हैं। इधर से अब 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.0775 आ जाएगा, जो नियर अबाउट। देख पहला क्या होगा, ये 2 को देखेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर उसका थर्ड कॉलम में देखेंगे तो ये वैल्यू आ गया, और फिर उसका लास्ट वाला में देखोगे कि मीन डिफरेंस करके है, तो मीन डिफरेंस में तुम्हारा देखोगे कि चौथा कॉलम है 10 है, अच्छा ठीक है टेबल में देख लोगे। उसी के सामने अच्छा 1 दिया हुआ है, तो ये जोड़ेंगे तो लमसम में हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, तो अब एंटीलॉग का इतना का रिजल्ट 1.0775 नियर अबाउट आ जाएगा ना। उसमें से फिर इधर से 1 उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, क्या बच जाएगा। तो अगर हम पीछे वाला हटाएंगे तो 0.8 हो गया, आई बात समझ में। तो अगर लॉग और एंटीलॉग से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि 2 ईयर था तो आपने ले लिया, लेकिन अगर मान लिया 5 ईयर्स होता तो कैसे लेते हैं। तो उस स्थिति में आपको ये मेथड्स काम करेगा। तो उसमें तो एक ही सवाल था, तो बना लीजिएगा। और नहीं तो फिर ऐसे बनेगा, वो थोड़ी फिर स्क्वायर रूट निकालने जाते हैं, नहीं निकलता ना स्क्वायर रूट कुछ में। कोई बात नहीं है, सीखना तो है। अरे बाकी सब चीज़ में तो झमेला नहीं है। नहीं वो गिवन रहेगा, याद नहीं करना है, गिवन रहेगा उसका वैल्यू। नहीं दिया है, हाँ ये नहीं दिया है, गिवन रहेगा। उसका का सवाल दे देंगे अगले क्लास में, पहले इतना बना लीजिए, उसका अगले क्लास में हम हाथ में लिए हुए हैं, इसको बंद नहीं किया।